जिस गांव में कला भवन बनने वाला था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ गांव आने वाले थे हमारे घर पर पिताजी के पेंटिंग को देखने के लिए। पिताजी की बहुत सारी पेंटिंग वो बक्से में कैद है और वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े चित्रकार थे और उनकी चित्रकारी बक्से में कैद है। 3 जनवरी की सुबह 9 बजे अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के मधुरा उत्तर गांव सिंह टोला ने अपने एक महान सपूत को खो दिया। श्री नारायण सिंह का निधन न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे सीमांचल क्षेत्र के लिए गहरी क्षति है। नमस्कार, मैं राजीव सिंह और आप देख रहे हैं 90/24। श्री नारायण सिंह स्वतंत्रता संग्राम के उस गौरवशाली परिवार से थे जिसने चार सपूत स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह, स्वर्गीय केशव नारायण सिंह, स्वर्गीय डोमी सिंह एवं स्वर्गीय रामजी प्रसाद सिंह जैसे सपूत देश को दिए। उनके पिता स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह स्वतंत्रता सेनानी और महान चित्रकार थे। उन्हीं की विरासत को श्री नारायण सिंह ने आगे बढ़ाया। उनकी चित्रकारी ने भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह से लेकर नीतीश कुमार तक सभी के व्यक्तित्व को उन्होंने अपनी कला से जीवंत किया। आज उनके निधन से अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह, नरपतगंज विधायिका देवयंती देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष सहित हजारों लोग मर्माहत हैं। सिंह टोला की धरती जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिए, आज अपने चित्रकारी के अमर सपूत को खोकर शोकाकुल है। 7 मई 2023 को 90/24 के लिए एक पत्रकार बनकर मैंने उनका साक्षात्कार किया था। वह पल आज मेरी स्मृतियों में ताजा है। उनकी विनम्रता और कला के प्रति समर्पण ने मुझे गहराई से प्रभावित किया था। आज आपको एक शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो अपने नाम के मोहताज नहीं है। अररिया से लेकर दिल्ली तक इनके नाम की पहचान है। आज आपको हम एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जो अपने हाथों की कला से अपने पहचान बनाए हैं, जो अपने नाम के लिए मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक गांव से बिलोंग करते हैं जो अररिया के मधुरा गांव से है, जो महान चित्रकार और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह के बड़े पुत्र कलाकार श्री नारायण सिंह हैं। आइए आपको हम इनसे मिलाते हैं। आपका 90/24 में स्वागत है। आप अपने विषय में कुछ बताएं। मैं ज़्यादा क्या बता सकता हूँ, यही कि मैं स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह जो बहुत बड़े चित्रकार थे और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका बड़ा पुत्र हूँ और बड़ा पुत्र होने के नाते मैंने जो कुछ भी किया है आज तक चित्रकारी के लिए, वो पटना से लेकर दिल्ली तक हर जगह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से हमारी भेंट हुई। उन्होंने मुझे बुलवाया था, बुलवाकर और मुझे मेरे साथ तस्वीर भी उन्होंने खिंचवाई। दोनों पेंटिंग मैंने उनको भेंट किया और वो तस्वीर सब पता नहीं कि वो कहाँ है, राष्ट्रपति भवन में लगी कि और कहाँ लगी। मैं तो देहात में, बाद में एक्सीडेंट हुआ मेरा और एक्सीडेंट में मेरे बाएं जांघ का हड्डी टूट गया और मैं बुरी तरह घायल होकर घर में अवस्थित हूँ और घर ही में रहता हूँ। इसलिए ज़्यादा बाहरी दुनिया से संपर्क हमारा कट गया है और इस अवस्था में एक बार जोगबनी आए थे, ये जब केंद्रीय मंत्री थे नीतीश कुमार जी, तो उस समय मेरी उनसे भेंट हुई थी, जो मेरी
मेरे साथ उनकी तस्वीर भी खींची थी, जो कभी कभी मैं निकाल के लोगों को दिखाता भी हूँ। तो वो नीतीश कुमार के साथ हमारी भेंट हुई थी और उसके बाद जो है फिर लोगों से संपर्क वैसा नहीं हुआ और हम उपेक्षित गांव में पड़े हैं। गांव का भी ठीक से विकास नहीं हुआ है। गांव जो है न एमपी देखते हैं हमारे गांव को, न एमएलए देखते हैं और इस तरीके से हमारा गांव जो है देहात में जिस समय बाढ़ आती है तो उस समय जांग भर फिर कमर भर पानी टप के जाना पड़ता है। रोड पर भी पानी लगा रहता है और स्थिति भयावह हो जाती है बरसात के दिनों में। तो आज तक यही स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं और गांव के लोग गुजर रहे हैं। गांव में ज़्यादा कम्युनिकेशन की व्यवस्था ठीक नहीं। एक बार हमें सुनने को मिला था कि इस गांव में कला भवन बनने वाला है, इसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे। इस गांव में कला भवन बनने वाला था। वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ गांव आने वाले थे हमारे घर पर पिताजी के पेंटिंग को देखने के लिए। पिताजी की बहुत सारी पेंटिंग वो बक्से में कैद है और वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े चित्रकार थे और उनकी चित्रकारी बक्से में कैद है। तो आने वाले थे उस चित्र को देखने के लिए, लेकिन वो नहीं आ सके। कतिपय लोगों ने उनको गलत डाटा दे के और गांव नहीं आने दिया और पटनही से वो लौट गए। फिर वहाँ से यहाँ अररिया भी आए थे वो, लेकिन उस दौरान भी कुछ नहीं हो सका, यानी मैं सक्षम नहीं हो सका वो पिताजी के चित्र। अच्छा, एक बात बताएंगे, अररिया में इस तरह के कला से कितने लोग होंगे जो इस तरह का कलाकारी जानते होंगे? इस तरह की कलाकारी जानने वाले लोगों की संख्या तो कम है, लेकिन है ही। यहाँ न कोई आर्ट गैलरी है, न कोई आर्ट का कोई जगह है। इसलिए इस जगह जो है क्या कहा जाए, वो चित्रकारी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ कोई स्पेस नहीं है। अगर आर्ट गैलरी और आर्ट कॉलेज अगर यहाँ हो जाए तो क्या इस क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़ेगी? हाँ, अगर यहाँ आर्ट कॉलेज हो जाए और आर्ट गैलरी हो तो निश्चित रूप से यहाँ आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और फिर वो चलेगा भी। कला के क्षेत्र में अररिया का जो विकास होगा ये तब देखने सुनने के लायक होगा। सही में अररिया है तो आर्टिस्टों की जगह। यहाँ ईश्वरनाथ रेणु जैसे लोग हुए, यहीं बगल में औराही में उनका सब कुछ है। यहाँ बगल में ये मेरे पिताजी भी चित्रकार थे और मैं चित्रकार हूँ। सारा कुछ जो है इसी तरह लगता है कि मैं भी अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे साथ ही चली जाएगी। अब तक कोई वैसा नहीं देखने में आ रहा है कि कोई कला के विकास का कुछ अररिया जिले में हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इसलिए कला के विकास के दृष्टिकोण से कला का विकास होना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ किया जाए जिससे कला का विकास हो सके। आपने अभी सुना, ये अररिया के चर्चित कलाकार श्री नारायण सिंह कलाकार थे, जो अपने हुनर के लिए आ चुके हैं और इनका नाम हर जिला के प्रशासन से लेकर दिल्ली तक के राजनेताओं में इनका नाम है और इसी मधुरा गांव से इनकी पहचान जो है दिल्ली तक गई है। नव बिहार 24 के लिए राजीव सिंह।
स्वर्गीय श्री नारायण सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कला, उनकी विरासत और उनकी स्मृतियां हमेशा जीवित रहेगी।